तो आज जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, कभी ग्रेटर देन 1 दिखती है, कभी लेस देन 1 दिखती है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन वो कौन से कारण है, कौन से तत्व है, कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें रिजल्ट दिखते हैं कि ग्रेटर देन 1 क्यों है, लेस देन 1 क्यों है। ठीक है, तो उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हमें देख रहे हैं। तो सबसे पहला फैक्टर लिखा है हमने नेचर ऑफ द कम्युनिटी। जब हम बात करते हैं नेचर ऑफ द कम्युनिटी में, तो हमें देखना है कि क्या वो हमारी जो कम्युनिटी है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, जिसकी प्राइस इलास्टिसिटी देखना चाह रहे हैं, क्या वो नेसेसिटी गुड है या वो लग्जरी गुड है। अगर तो नेसेसिटी गुड है तो फिर नेसेसिटी गुड्स वो गुड्स हैं जिनके बिना हम सर्वाइवल हमारा मुश्किल है। तो फिर जब ऐसी चीजें हैं जिनके बिना सर्वाइवल ही मुश्किल है, तो फिर प्राइस बढ़े या घटे, डिमांड पे उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आता। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेसेसिटी गुड के केस में जो है वो लेस इलास्टिक होंगी। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें लग्जरी गुड्स की, तो लग्जरी गुड्स के केस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 हो जाती है। कारण यही है कि प्राइस थोड़ा कम या ज्यादा उसमें जब चेंज आएगा तो कंपैरेटिवली क्वांटिटी डिमांडेड उसमें ज्यादा चेंज आ जाता है। तो लग्जरी गुड्स के केस में प्राइस इलास्टिसिटी ज्यादा रह जाती है। अगला जो पॉइंट है वो है प्राइस लेवल। प्राइस लेवल के जो कमोडिटी हम परचेज करना चाह रहे हैं उसका प्राइस लेवल क्या है। अगर तो बहुत कम कीमत की गुड्स हैं, जैसे कोई माचिस की भी ले रहे हो आप, कोई आपने पेन परचेज करना है, तो उस केस में प्राइस बहुत ज्यादा कम है, उस पर थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होने से आप डिमांड में उतना ज्यादा आप इफेक्ट महसूस नहीं करते। इसीलिए अगर लो प्राइस है कमोडिटी का, सस्ती जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन 1 होगी। लेकिन हाई प्राइस वाली कमोडिटीज जो हैं, हाई प्राइस पर प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है वो ग्रेटर रहती है। महंगी चीजें की प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड ग्रेटर रहती है, मोर इलास्टिक रहती है। अगला पॉइंट है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड। अब ये बात पिछले पॉइंट के साथ रेलेवेंट कर देती है, उसको और एलिब्रेट कर देती है कि अगर आपने ये देखना है कि आपने इनकम का कितना हिस्सा आप गुड के ऊपर खर्च कर रहे हैं। जैसे हमने अभी बात की, अगर कोई प्रोडक्ट सस्ता है, 10-20 रुपए का, 10 रुपए का है, 15 रुपए का है, 20 रुपए का है, 50 रुपए का है, और आपकी इनकम है 50,000, 60,000, 70,000, तो आप इनमें वेरिएशन आएगा। 10 से 12 हो जाए तो क्योंकि इनकम का बहुत छोटा हिस्सा आप इस पे खर्च कर रहे हो, तो इस वजह से 10 से 12 होने पर आपकी डिमांड में कोई असर नहीं आने वाला। तो क्योंकि इनकम का बहुत छोटा हिस्सा खर्च कर रहे हो, डिमांड में कोई असर नहीं आ रहा, तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी। लेकिन आपकी इनकम 50,000 महीना है, आपने कोई बाइक परचेज करनी है, उसके ऊपर 70,000 रुपए आप खर्च कर रहे हो, तब आप देखोगे अभी कीमतें इसकी कब डाउन हो रही है, तब हम परचेज करें। तो जब कीमतें डाउन होती है तो आप जाके डिमांड बढ़ाते हो। और ये ज्यादातर आप देखते हो कि त्योहारों के सीजन में जब डिस्काउंट्स लगते हैं तो वो हमें चीज बिल्कुल प्रैक्टिकल होती दिखती है कि जैसे थोड़ा सा प्राइस डाउन होता है, डिस्काउंट्स आते हैं, तो हम इस तरह की महंगी चीजें जैसे बाइक्स हैं, टीवीज हैं, एलईडीज हैं, मोबाइल फोन्स हैं, जैसे उनके ऊपर हम शॉपिंग करते हैं। आजकल देख लो आपकी बिग बिलियन डे सेल चल रही है, तो उस पर आप देखो कि थोड़ा सा प्राइस कम होता है या ज्यादा भी कम होता है, तो उसकी वजह से प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड बड़े होने की वजह से ही लोगों की डिमांड बढ़ जाती है। तो जब इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप खर्च कर रहे हो गुड के ऊपर, तो उस केस में आपकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 रहेगी। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। जिन गुड्स के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, जैसे एग्जांपल ले हम, जेल पेन है और बॉल पेन है, तो ये दोनों प्रोडक्ट है जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। तो प्राइस बढ़ेगा, ये तो हमें पता ही है कि इसकी डिमांड कम हो जाएगी। ये तो लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। लेकिन क्योंकि इसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, तो प्राइस थोड़ा बढ़ने पर डिमांड में ज्यादा कमी आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ जिन गुड्स के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं उनकी प्राइस इलास्टिसिटी भी ग्रेटर देन 1 रहेगी, मोर इलास्टिक रहेगा। और जिन गुड के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, जैसे किसी ने इंसुलिन का इंजेक्शन लेना है, इंसुलिन का जो शुगर का मरीज है, अब उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो प्राइस बढ़े या घटे
उसकी डिमांड में कोई चेंज आने वाला नहीं है, तो उस केस में क्योंकि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, इलास्टिसिटी जो है लेस देन 1 रह जाएगी, लेस इलास्टिक होगा। आगे है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम का दो इसमें कंसेप्ट आप ले सकते हो, एक तो है शॉर्ट टर्म और एक है लॉन्ग टर्म। अगर तो आपको तुरंत चीज चाहिए, इमरजेंसी है, अर्जेंसी है, उस केस में प्राइस को आप नहीं देखते, इस वजह से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 रह जाती है। लेकिन आपके पास प्रोडक्ट परचेज करने के लिए लंबा टाइम है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर हॉलीडेज पे अपने घर आया हुआ हूँ और उस टाइम कोई शॉपिंग कोई ई कॉमर्स साइट पर जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, उसके ऊपर कोई प्रोडक्ट है वो मैं परचेज करना चाहता हूँ। अब मुझे पता है कि मुझे 4-5 दिन के अंदर वो प्रोडक्ट चाहिए, तो फिर मैं उसके प्राइस के इतना ज्यादा वेट नहीं करूंगा कि प्राइस बढ़ा या घटा, तो मैं उसको बाय कर लूंगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म है तो उस केस में प्राइस इलास्टिसिटी जो है ग्रेटर देन होगी, उस टाइम मैं प्राइस को फोकस में रख के डिमांड करूंगा। प्राइस में ज्यादा चेंज आएगा और प्राइस में थोड़ा चेंज आएगा और डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा। यहाँ पर इस केस में कहा कि शॉर्ट टर्म में तुरंत चाहिए चीज, फिर प्राइस बढ़े या घटे तुरंत चाहिए, तो फिर डिमांड आपकी उतनी इफेक्टेड नहीं होती। तो अगला पॉइंट है हैबिट्स। हैबिट्स का क्या मतलब है, जो कंज्यूमर हैबिचुअल हैं किसी गुड्स के, जैसे लोग सिगरेट पीने के आदी हैं, अभी सरकार ने क्या किया, इसके ऊपर 40% का जो है टैक्स लगा दिया है, जो है जीएसटी उसको है बढ़ाकर 40% कर दिया है, कीमतें बढ़ जाएंगी ताकि इसके कंजप्शन को रोका जा सके। लेकिन जो हैबिचुअल कस्टमर्स हैं वो प्राइस बढ़े या घटे उनकी डिमांड में कोई असर नहीं होगा। इसी कारण हैबिचुअल कस्टमर्स की प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड जो है वो लेस देन 1 रहती है। लेकिन जिन कस्टमर्स को हैबिट्स नहीं है, वो प्राइस बढ़ेगा तो वो डिमांड में बहुत ज्यादा कमी ला देते हैं। इसीलिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो कम रहता है एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन केस ऑफ अगर कस्टमर को हैबिट्स नहीं है। उसके बाद है ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी का क्या मतलब है कि जब कस्टमर किसी ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं तो फिर वो कीमत नहीं देखते, फिर क्योंकि उनको ब्रांड पसंद है, कीमत बढ़े या घटे उनकी ब्रांड लॉयल्टी की वजह से प्राइस इलास्टिसिटी कम रह जाती है। लेकिन इसका ऑपोजिट, अगर कोई कस्टमर अपने ब्रांड के प्रति लॉयल नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है कि सैमसंग की बजाय उसको अगर सपोज कोई फीचर्स हैं वीवो में अच्छे लगते हैं या ओप्पो में अच्छे लगते हैं तो वो स्विच कर जाएगा। लेकिन अगर फिर वो प्राइस का जो है इफेक्ट उस पर ज्यादा आएगा, उस केस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 रहेगी अगर ब्रांड लॉयल्टी नहीं है कस्टमर की। लेकिन ब्रांड लॉयल्टी है तो फिर वो प्राइस को नहीं देखता, फिर वो अपने ब्रांड के साथ स्टिक रहता है, प्राइस बढ़े या घटे उसको वही प्रोडक्ट चाहिए। उस केस में आपकी इलास्टिसिटी जो है वो कम रह जाती है। तो ये एक छोटा टॉपिक हमने डिस्कस किया, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको आप अच्छे से पढ़ो, समझो और अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है मेरे से डिस्कस करो ताकि हम इसको और डिटेल में समझ सकें।